श्री निताय गौर हरि बोल श्री निताय गौर हरि बोल जय जय राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय परम अखिलेश्वर अकारण करुणा बड़ालय वक्त वांछा कल्पतरु तड़िदिति विनिदिति पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका आज प्रथम दिवस है। भगवान भागवत जी की असीम अनुकंपा, माता पिता, हमारे पितृ, हमारे गुरु सभी के आशीर्वाद से आज हम सब भक्तवृंद भगवान की पतित पावनी कलिमल हरणी सारे दुखों का सारे पापों का नाश करने वाली ऐसी ही कथा का आज हम सब रसपान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बड़े बड़भागी वो लोग होते हैं जिनको श्रीमद् भागवत कथा का पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इस ग्राम के सभी भक्त बड़े ही बड़भागी हैं कि ये 5वीं बार श्रीमद् भागवत की कथा आपके इस स्थान पर इस ग्राम में हो रही है। अरे जो स्थान भागवत भगवान को विराजमान करने के लिए तरसते हैं, ध्यान देना। और यदि भागवत जी की कृपा से किसी स्थान पर कोई एक दो बार कथा करा ले, फिर उस स्थान पर बड़ी मुश्किल से कथाएं होती हैं, क्योंकि ठाकुर जी हर किसी पर कृपा नहीं करते। किसी विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति और किसी विशेष ऐसे परम आत्मा को मेरे ठाकुर चुनते हैं जो मेरे ठाकुर की कथाएं कराता है। और आप सभी ग्रामवासी और सीड़ल के जितने भी इस कमेटी के लोग हैं वो बड़े बड़भागी हैं कि एक नहीं दो नहीं 5 बार, इस बार 5वीं बार भागवत भगवान आपके इस स्थान पर विराजमान हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां तो ऐसे भक्तों के लिए बनती हैं। और बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि ये 5 बार सेवा हमें ही यहां मिली है। ये सीडल में हमारी भी 5वीं कथा है महाराज। तो बड़े बड़भागी आप सब हैं और बड़ा आनंद आज से आने वाला है। बस एक निवेदन इस व्यास गद्दी से है कि बड़े चित्त से, बड़े मन से, तन से, धन से जो भी आपको ईश्वर ने दिया है, क्योंकि बड़े पावन दिन हैं और ये 9 दिन मेरी माता के दिन हैं। इन 9 दिनों में तो भक्ति भाव से जितनी सेवा इन ठाकुर की जाए उतना ही कम है महाराज। क्योंकि ये 9 दिन व्रत के भी कहे जाते हैं। तो कुछ माताओं ने, कुछ बेटियों ने, बहनों ने व्रत भी रखे होंगे। और देखो नवदुर्गों के व्रत के माध्यम से आपके कथा के भी व्रत हो जाएंगे, है ना? तो डबल फल मिलने वाला है। और 9 देवियों का तो व्रत चल ही रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारा व्रत का फल डबल हो जाए तो यहां आकर प्रातः काल में भागवत जी की 4 परिक्रमाएं करके जाना। जैसे आप चामुंडा माता पर जाते हैं या किसी मंदिर में जाते होंगे पूजन करने के लिए, तो मंदिर अब 7 दिन आप जाना मत जाना, क्योंकि ये ठाकुर जी का मंदिर है। अब 7 दिन से ठाकुर जी यहां विराजमान है और यहां मैया भी विराजमान है, भागवत भी यहां पर विराजमान है, मेरे ठाकुर भी विराजमान है। तो रोजाना यहां पर आकर 4 परिक्रमाएं ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के साथ सभी भक्त जो भी नव दुर्गा के व्रत इस समय प्रारंभ हो चुके हैं और जो कर रहे हैं,
जो नहीं कर रहे हैं वो भी परिक्रमाएं अवश्य लगाएं। और देखो, बड़ी पतित पावनी कथा है मेरे ठाकुर की, जिसका फल आप सबको बहुत विशेष मिलने वाला है। और सभी भक्त एक बात और ध्यान से सुने कि हमारे कुछ भक्तों ने एक संकल्प लिया है। जबकि पिछली बार हम कथा यहां करने आए थे तो वो संकल्प उन भक्तों का नहीं था, लेकिन इस बार लिया है। और वो संकल्प है लड्डू गोपाल सेवा समिति का संकल्प। बहुत सुंदर संकल्प है और उसमें रोजाना 2 गोपाल जी आपको यहां बांटे जाएंगे। लड्डू गोपाल रोजाना 2 लड्डू गोपाल यहां पर हम आपको वितरित करेंगे। पहले तो केवल जन्मदिन में ही किए जाते थे, लेकिन इस बार जन्मदिन में तो होंगे ही होंगे। रोजाना 2 लड्डू गोपाल आपको बांटे जाएंगे। बटेंगे कैसे वो? आपको एक पर्ची बनानी है, अपने नाम की पर्ची। उसमें अपना नाम, अपने पिता का नाम अवश्य डालें, जय श्री राधे लिख दें और वो पर्ची बनाकर यहां भी एक डिब्बा रखा जाएगा। उस डिब्बे में आपको वो पर्चियां डालनी है। अब जो भी भाग्यशाली भक्त होगा, जिस पर मेरे ठाकुर की कृपा होगी, उन जितनी भी पर्ची होंगे उनमें से 2 पर्चियां हम निकालेंगे। जिसकी भी पर्ची निकलती है उसी को यहां से बड़े सुंदर से लड्डू गोपाल जी दिए जाएंगे। ये समिति का नियम है। रोजाना आपको यहां पर कितने बटने हैं जानते हो? 7 दूनी 14 गोपाल जी तो बटने हैं, लेकिन जन्मदिन और विवाह उत्सव उसमें 3 गोपाल जी बटने हैं। तो कुल मिलाकर 16 गोपाल जी का जो प्रण है लड्डू गोपाल सेवा समिति का, उस प्रण में हम सब सहयोगी हैं। सभी के सहयोग से ये काम हो रहा है और बहुत से भक्त अब इस लड्डू गोपाल सेवा समिति में जुड़ चुके हैं। तो अपनी अपनी पर्ची आज बना लेना। जो नहीं लाए हैं बनाकर, वो अभी बना लेना। जब कथा की आरती हो जाएगी, आरती से पहले हम यहां पर वो पर्ची निकालेंगे। श्री राधे। सभी बच्चे भैया शांत हो जाएं। आइए कथा में प्रवेश करें। उससे पहले हरि नाम संकीर्तन। अपने शरीर की, अपनी जीवा की शुद्धि करना भी तो बहुत जरूरी है? तो थोड़ा शुद्धि कर लें, इंजन को भी गर्म कर लें। इंजन गर्म होगा तभी तो रफ्तार पकड़ेगा। तो तालियों से सेवा करते रहें और ठाकुर जी का नाम ही जीवा से लेते रहें। आइए श्री हरि नाम संकीर्तन की ओर चलते हैं। नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। रास्ते प्रभु दिल में समाए हो। होने लगी है कृपा बे नजदीक आ रहे हो। होने लगी है कृपा बे नजदीक आ रहे हो। नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। होने लगी है कृपा पे नजदीक आ रहे हो। रास्ते
प्रभु दिल में समा रहे हो। नैनों के रास्ते हरि प्रभु दिल में समा रहे हो। लगा खुमार मुझे मस्ती में क्या कहूँ। चढ़ने लगा कुमार मुझे मस्ती में क्या कहूँ। चरणों में आपके सदा बैठा यूं ही रहूं। चरणों में आपके सदा बैठा यूं ही रहूं। दीवाना हो गया हूँ मैं, दीवाना हो गया हूँ मैं, और मुस्कुरा रहे हो। नैनों की रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। होने लगी है कृपा पे नजदीक आ रहे हो। के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। और नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। जादू तुम्हारी हर अदा, हाय ये बांकापन। जादू तुम्हारी हर अदा, हाय क्या बांकपन। जादू तुम्हारी हर अदा, हाय ये बांकापन। जादू तुम्हारी हर अदा, आए हाय क्या बांकपन। अधरों पे झूमती हुई बंसी पे नाचे मन। अधरों पे झूमती हुई बंसी पे नाचे मन। कभी पास आ रहे हो, कभी दूर जा रहे हो। नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। और नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। होने लगी है कृपा भी नजदीक आ रहे हो। होने लगी है कृपा भी नजदीक आ रहे हो। नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। जय जय श्री राधे, जय जय
श्री राधे जय जय श्री राधे। और आइए अब हम सब मिलकर आज की पतित पावनी कथा में प्रवेश करते हैं। सभी से आग्रह है थोड़ा शांति व्यवस्था बच्चे बनाएं। और आगे ये बच्चे ज्यादा बोले तो इन्हें यहां से उठा दीजिए। हाँ। क्योंकि कथा में व्यवधान जब आता है तो बातचीत से ही आता है। आज भगवान की पतित पावनी कथा जिसका प्रथम दिवस है और आज की कथा महात्म की कथा है। इसका महत्व, इसका महात्म क्या है, आज हम सब इस कथा के माध्यम से भगवान के महत्व को समझेंगे। सभी भक्त एक बात और ध्यान दें कि आज जब कथा विश्राम में जाएगी तो हम आपसे 2 प्रश्न करेंगे और इस बार प्रश्न के उत्तर में आपको बड़ा सुंदर सा यहां से एक चाबी का गुच्छा जो हमारे निताय गौर संकीर्तन मंडल की निशानी है, बहुत ही सुंदर है। और वो 2 प्रश्न के उत्तर में आपको 2 गुच्छे यहां से प्राप्त होंगे। तो बड़े चित्त से आज की कथा को भी श्रवण करें। आज की ही कथा से 2 प्रश्न हम करेंगे। बस ये निवेदन है कि आगे बैठकर जो बच्चे आगे बैठे हैं बोले ना। भगवान की पतित पावनी कथा आज महात्म की कथा प्रारंभ होने जा रही है। और जिन्हें भी अपनी पर्ची बनानी है तो वो कथा के मध्य में बनाएं। अपना नाम, अपने पिता का नाम लिखकर यहाँ एक अभी डिब्बा रख दिया जाएगा, उसमें डालनी है। रोजाना जो भी भक्त जिनके यहां गोपाल जी नहीं है, ध्यान देना, जिनके यहां लड्डू गोपाल नहीं है केवल वही पर्ची डालें, जिनके यहां है वो ना डालें। और यहां से रोज 2 गोपाल जी लड्डू गोपाल सेवा समिति के माध्यम से बांटे जाएंगे। जो भी भक्त गोपाल जी पाना चाहते हैं वो अपने नाम की पर्ची बनाकर डाल दें और चित्त से कथा का भी श्रवण करें। ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, क्योंकि कथा के माध्यम से जो गोपाल जी प्राप्त होंगे उसमें आपको कोई पूजन कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे द्वारा वो बिल्कुल आपको पूजा करके और शुद्ध करके ठाकुर जी की मूर्ति को उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके आपको यहां से प्रदान की जाएगी। तो सभी बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस कथा से हमारे घर तो आ ही जाओ। और रोजाना 2 भक्तों के घर गोपाल जी जाने जाने हैं। बड़े सुंदर सी प्रतिमूर्ति मेरे गोपाल जी की है। अभी कुछ ही देर में यहाँ आकर वो विराजमान होंगे और वो लॉटरी के माध्यम से विराजमान है। देखो ऊपर रखे हरी पगड़ी में, यही वाले ठाकुर जी हमारे। अब ये किसके घर जाएंगे ये तो समय बताएगा। हाँ, आज दोनों हरी पगड़ी में जोड़ा, तो कोशिश करना, प्रार्थना करना। और अभी हमारी कथा मुरादाबाद इंदिरावास समिति में थी। बड़े प्यारे भक्त थे वहां के और बड़ी कठिन परीक्षा वहां मेरे ठाकुर ने उन भक्तों के लिए लगातार 3 दिन बारिश रही महाराज। और 3 दिन बारिश में बहुत से भक्त जो बाहर के आने वाले थे उस कथा में नहीं आ पाए, जिसमें हमारे मेघराज भैया भी नहीं आ पाए। 3 दिन लगातार बारिश रही। और देखो इतनी बारिश होने के बाद भी आप उस कथा को लाइव देखना, लाइव चली थी वो कथा भी। वहां भक्तों की अपार संख्या, घुटनों घुटनों पानी था, लेकिन पानी में भी भक्त घर नहीं गए। बहुत सुंदर कॉलोनी है इंदिरावास समिति काशीराम में। बड़ा सुंदर आयोजन पूरे नागेश्वर मंदिर कमेटी है, उन्होंने कराया था।
और मेरे ठाकुर ने उनकी परीक्षा चौथे दिन के बाद लेनी प्रारंभ कर दी और चौथे दिन से लगातार फिर 3 दिन बारिश हुई महाराज। कथा किस्तों में ही चली, लेकिन बड़ी विशेष कृपा, जिसने बड़े भाव से ठाकुर जी को चाहा, ठाकुर जी उसके घर पहुंचे। वहां 21 गोपाल जी बटे थे। वहां 5 उन लोगों को बांटे गए थे जिनके नाम हमारी कथा में पहले आ गए थे। एक नियम और भी है, अगर कोई यहां का भक्त ये चाहता है कि हमें तो गोपाल जी मिले ही नहीं, हमने पर्ची डाली और गुरुजी हमारे गोपाल जी नहीं निकले, तो चिंता मत करना। आपको हमारा YouTube चैनल जो ये कथा भी लाइव चल रही है, लेकिन नेटवर्क की वजह से इसका प्रसारण कल दोपहर 12 बजे से होगा। जो कथा अब लाइव चल रही है, क्योंकि आपके इस ग्राम में नेटवर्क की बड़ी समस्या आ रही है, तो इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है और इसका प्रसारण कल दोपहर से होगा। और पूरे जितनी देर की कथा चलेगी कल दोपहर 12 बजे के बाद आप इस अपने YouTube चैनल पर सुन सकेंगे। YouTube चैनल है त्रिशान कृष्ण शास्त्री। YouTube पर जाकर केवल इतना बोलना है, त्रिशान कृष्ण शास्त्री, चैनल खुल जाएगा और इस कथा का आनंद आप अपने घर बैठकर कल दोपहर 12 बजे के बाद अपने घर ले सकते हैं। तो उसमें नीचे नंबर चल रहे हैं, उसमें जो नीचे नंबर चल रहा है उस नंबर पर आपको अपना फोटो और अपना नाम भेजना है। जो ये चाहता है कि मेरे घर भी गोपाल जी कथा से आए, तो हमारी आगामी कथा 10 अक्टूबर से महाराज एरोला माफी में है। आज वहां के भक्त पधारे हैं, जोरदार तालियां ऐसे भक्तों के लिए। 10 अक्टूबर से, और जिस किसी को भी वो नाम और अपना फोटो उस नंबर पर भेजेगा, एरोला की कथा में आपको वहां से गोपाल जी बिना पर्ची के दिए जाएंगे। क्योंकि यहां भी इंदिरा आवास समिति से कई भक्तों ने नाम भेजे हैं, अगर वो भक्त यहां आते हैं तो उन भक्तों को भी गोपाल जी दिए जाएंगे। 16 तो आप लोगों के लिए हैं, लेकिन जो नाम हमारे पास एक्स्ट्रा आते हैं, जो अपने फोटो के साथ हमें अपने नाम समिति में भेजते हैं, उन लोगों को गोपाल जी बिना पर्ची के दिए जाते हैं। तो यदि कोई सीडल का ऐसा भक्त हो जिसे गोपाल जी चाहिए, जिसके घर ना हो और जो सेवा करना चाहता हो, तो नीचे चल रहे नंबरों पर अपना फोटो, अपना नाम, अपना एड्रेस भेजना। आगामी कथा में किसी भी दिन पहुंचना एरोला में और वहां से गोपाल जी प्राप्त कर लेना। एरोला नहीं पहुंच पाते हो तो उससे अगली कथा हमारी दीपावली के तुरंत बाद दिल्ली में है। बड़ी सुंदर आयोजन कराते हैं, लड्डू गोपाल सेवा समिति वाले ही करा रहे हैं, और वहां तो अपार गोपाल जी बटेंगे महाराज। बहुत सुंदर आयोजन है दिल्ली में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में उस कथा का आयोजन होगा। बहुत सुंदर स्थान है, मेरे ठाकुर का स्थान है, और बड़ी ही सुंदर कथा का आयोजन वो लोग कराते हैं। यह है दीपावली के बाद दौज, और दौज के बाद जो तीज आएगी, यानी भाई दूज से ठीक अगले दिन से वो कथा प्रारंभ है वहां पर। तो दिल्ली पहुंचना और दिल्ली से गोपाल जी लाना। उसके बाद जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच पाए, वहां के बाद तुरंत हमारी कथा ठाकुर द्वारा काशीपुर जिला में है, वहां पहुंच जाना। उसके बाद अलियाबाद में है 28 नवंबर से, ये भी ठाकुर द्वारा में ही पड़ता है महाराज, वहां पहुंचना। अगर वहां भी नहीं पहुंच पाते हो तो 13 दिसंबर से हमारी कथा बहजोई में है, जिला संभल में स्थान है बहजोई, वहां पर है। और उसके बाद 25 दिसंबर आपके पास में ही बागड़पुर में है, पागड़ा बागड़पुर, ये 25 दिसंबर से है। और 6 जनवरी से फिर हमारी कथा हमारे ही निवास, क्योंकि वो हमारी 51वीं कथा है जीवन की, तो वो हमारे निज निवास स्थान हरतला में है, सभी को वहां पहुंचना है। वो 51वीं हमारी कथा होगी। और उसके बाद 19 जनवरी से रामपुर उर्फ यारपुर, जिला संभल में ही पड़ता है, 19 से 25 जनवरी तक वहां कथा है महाराज। उसके बाद 3 फरवरी से बरेली है, और फिर 12 फरवरी से फिर बरेली है, और मार्च में दिल्ली है दोबारा।
तो जो जहां से चूकता रहे वो अगली कथा में गोपाल जी पाने पहुंच जाना। लगातार मार्च तक हमारी कथाएं फिलहाल में बड़ी विशेष कृपा ठाकुर जी की है निताई गौर संकीर्तन मंडल पर कि आगामी मार्च 2023 तक हमारी सारी कथाएं बुक हैं। बीच में यदि कोई डेट और आती है, क्योंकि तारीख में कुछ अंतर है 8-10 दिन का, तो उस बीच में एक आध कथा और आ सकती है। आप नीचे जब YouTube चैनल पर जाएंगे तो सारी कथाएं चल रही हैं, कहां कहां कौन सी कथा होनी है। तो एक बार तो प्रेम से बोलना पड़ेगा, और प्रेम से बोलना पड़ेगा, और प्रेम से। आइए आज की कथा में प्रवेश करें। यहां बैठे सभी भक्तों को और जो भी YouTube के माध्यम से देश में विदेश में इस कथा का पान कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को निताई गौर संकीर्तन मंडल की ओर से प्रेम भरा राधे राधे। सिया राम में सब जुग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी भक्तों को निताई गौर का प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा आज केवल महात्म में ध्यान से सुनना सभी भक्त। महात्म का अर्थ होता है पहचान, महात्म का अर्थ होता है महिमा, महात्म का अर्थ होता है गुणगान। ध्यान देना, आज हम भगवान के नाम का गुणगान करेंगे, भगवान के नाम की पहचान करेंगे कि श्री हरि क्या है, भागवत क्या है। सुनते तो सब हैं, लेकिन पता किसी को नहीं होता, केवल इतना लोग सोचते हैं केवल भागवत है। आज भागवत का परिचय है। अब देखो, हमारा आपका परिचय तो 5 वर्ष से चल रहा है लगातार। ये 5वीं कथा है सीडल में हमारी है, और सीडल के भक्तों पर विशेष कृपा ठाकुर जी की है, पूरी कमेटी पर विशेष कृपा है। जो लोग एक बार कथा कराने के बाद कई बार सोचते हैं कि हम कथा कराएंगे और जीवन निकल जाता है, लेकिन सीडल के भक्त कभी नहीं सोचते, वो हर साल कराते हैं महाराज। इसलिए जोरदार तालियां सीडल वालों के लिए, क्योंकि ठाकुर जी के काम के लिए कभी सोचना, धर्म के कार्य में मत सोचो। हाँ, कोई गलत कार्य करने जा रहे हो तो 1000 बार सोचो, लेकिन यदि मेरे ठाकुर का कोई कार्य कर रहे हो, कोई धर्म का कार्य कर रहे हो, तो फिर सोचना नहीं चाहिए। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं भी आ रहे हैं, छोड़ दो। अरे वो आप कौन होते हो लाने वाले, लाने वाला तो मेरा ठाकुर है। ऐसी चोट लगाएगा, घुटनों के बल चलाएगा महाराज। जो मेरे ठाकुर से दूर होता है ना, ठाकुर ऐसी चोट मारता है उसके डंडे में आवाज होती नहीं है। और ये कथा किसी एक की नहीं है, ये तो सबकी कथा है। जिसके भगवान है उसकी कथा है। कोई कहता है कि ये कथा सीताराम भगत जी की है, कोई कहता है कथा परीक्षित जी की, कोई कहता है कि नहीं महाराज, ये कथा आप सबकी है और ये कथा मेरे ठाकुर की है। इसलिए कथा का निमंत्रण और एक बेटी के शादी का निमंत्रण यदि ना भी आए तो भी उस विवाह में शामिल होना चाहिए और दान देकर आना चाहिए। नियम है, ये शास्त्र हमारे वर्णन करते हैं। अगर किसी की बेटी का विवाह है तो बिना बुलाए वहां जाकर कुछ ना कुछ दान करके आना चाहिए। और कहीं भगवान का मंदिर बन रहा हो तब दान करके आना चाहिए, और कहीं मेरे ठाकुर की कथा चल रही हो तो वहां भी जाकर दान करके आना चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं, हमारा धर्म कहता है। और भागवत क्या है? भागवत में 18,000 श्लोक हैं। अब ध्यान से सुनना, जिसको वेद व्यास जी महाराज के द्वारा लिखा गया। और लिखा किसने? गणेश जी महाराज ने। बोला व्यास जी महाराज ने और भगवान गणेश ने अपनी सूंड से इसको लिखा। एक बात गणेश जी महाराज ने कही थी, व्यास जी महाराज, मैं आपके कथन अनुसार यह श्लोक लिख रहा हूं, परंतु मेरी स्पीड बहुत तेज है और जब मैं लिखना प्रारंभ करूंगा तो फिर रुकूंगा नहीं। तो व्यास जी महाराज ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं बोलता रहूंगा और आप लिखते रहना। लगातार 7 दिन तक ये 18,000 श्लोक व्यास जी महाराज ने बोले और गणेश जी महाराज इसको लिखते चले गए। केवल श्लोक लिखे हैं, लेकिन इसको हिंदी रूपांतर करके किसने सुनाया? सुखदेव जी महाराज ने। व्यास जी महाराज ने नहीं सुनाया, केवल लिखा, लेकिन इसको सुनाया सुखदेव जी ने।
श्लोकों के साथ जब राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई तो ये 7 दिन 7 रातें निरंतर चली, एक पल एक क्षण के लिए नहीं रुकी। और हम कितनी देर सुनते हैं? केवल 3 घंटा। तो 3 घंटे में कैसे कथा पूरी होगी महाराज? और कोई भी कथा पूरा होना जरूरी है, इसलिए आचार्य पद पर भागवत जी आचार्य जी के साथ होती है। जो नीचे आचार्य बैठते हैं वो मूल पाठ करते हैं, मूल पाठ पूरा होता है। हमारा काम क्या है? सुख का काम क्या होता है? सुखदेव का काम है केवल इस डाल से उस डाल पर, इस डाल से उस डाल पर। पक्षी जो होता है कभी एक डाल पर नहीं बैठता, वो अलग अलग डाल पर बैठकर पूरे पेड़ का भ्रमण करता है। उसी प्रकार से जो व्यास गद्दी पर बैठते हैं सुख महाराज, वो सुख पक्षी का स्वरूप है। वो कुछ वक्तव्य आपको सुनाएंगे, कुछ गायब कर देंगे, लेकिन ये मत सोचना वो गायब हो रहे हैं, वो मूल पाठ में पूरा पाठ चल रहा है। इसलिए आचार्य पद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है महाराज। जो हमारे आचार्य बैठते हैं भागवत जी को लेकर, उनकी जिम्मेदारी होती है कि उन 18,000 श्लोकों को वो पूर्ण करते हैं। इसलिए जहां भी भागवत होती है, ब्राह्मण स्वरूप आचार्य हमारे उस मूल पाठ को कुछ यहां करेंगे, फिर कुछ घर बैठकर जहां पूजन होता है वहां करेंगे, कुछ दोपहर में समय मिलेगा तो तब करेंगे। इन्हें तो पूरे करने हैं, क्योंकि अधूरा छोड़ नहीं सकते। इसमें 18,000 श्लोक हैं और इन 18,000 श्लोकों को 335 अध्यायों में बांटा गया है। कितने? 335 अध्याय। और महाराज इसमें 12 स्कंद हैं और भगवान की कथा में 24 अवतार हैं। यही श्रीमद् भागवत है। बड़ी प्यारी कथा है। भागवत के 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। ये चारों शब्द ही भागवत का स्वरूप हैं, चारों शब्द ही भागवत की व्याख्या हैं, चारों शब्द ही भागवत का स्वरूप भगवान स्वयं कृष्ण है। पहला शब्द है भा। अब देखो, आज से भागवत प्रारंभ हुई है, आज से तुम देखना तुम्हारे अंदर भक्ति की ज्योत जल जाएगी महाराज। अब भक्ति बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। मन करेगा कथाएं सुनने का, मन करेगा भगवान की पूजा करने का, मन करेगा चलो ठाकुर जी के दर्शन करके आते हैं। तो भक्ति अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही भागवत प्रारंभ होती है तो कहते हैं भाग कहते ही खुल जाते हैं मनुष्य भाग के ताले। मनुष्य के जीवन के ताले खुल जाते हैं महाराज। दूसरा शब्द है गा, अर्थात भागवत जब सुनोगे तो ज्ञान प्रकट होगा, और जब ज्ञान आएगा तो स्वयं तुम्हारे अंदर धीरे 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 तुम परिपक्व होते चले जाओगे। और जब ज्ञान आता है तब हमारे अंदर सभ्यता भी आती है। ध्यान देना, जब तक बच्चा विद्यालय नहीं जाता वो बैठने का बोलने का तरीका नहीं सीख पाता, परंतु जब वो विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है तो विद्यालय में बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, प्रवेश करने का तरीका सारा आचार्य लोग, मास्टर लोग बताते हैं, अध्यापक लोग। तो ये ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा शब्द ज्ञान है, और ज्ञान होगा तो तीसरा शब्द है वाह, अर्थात वैराग्य होगा। वैराग्य अर्थात भगवान का ही ध्यान और मोह माया से मुक्ति। अगर एक आसन से कथा आपने सुन ली, एक आसन लगाकर, आसन छूटना नहीं चाहिए, केवल कथा पर ध्यान रहना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए, तो ये देखना आपको वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य का अर्थ क्या है? भगवान से प्रेम हो जाएगा। मीरा को वैराग्य हुआ, नरसिंह जी को वैराग्य हुआ, सूरदास जी महाराज को वैराग्य हुआ, तुलसीदास जी महाराज को वैराग्य हुआ। ऐसे कितने संत, कितने भक्त हैं जिनको वैराग्य हुआ केवल भक्ति करके। और जब वैराग्य हो जाएगा तो भागवत का अंतिम चौथा शब्द क्या है? ता। ता का अर्थ है तद्भव, अर्थात आपका मोक्ष हो जाएगा, सब कुछ झंझटों से मुक्त हो जाओगे। मुक्ति प्रदान करती है श्रीमद् भागवत। यही भागवत का अर्थ है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा।
तीन प्रकार के ताप श्रीमद् भागवत में हैं, ध्यान देना। जो जीवन में तीन प्रकार के ताप हैं, तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करती है भागवत। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक है जो आपके शरीर से प्रकट होता है, ताप का अर्थ होता है दुख। इस संसार में जितने लोग हैं ना, सबको दैहिक ताप है। कोई घुटनों का रोगी है, कोई सांस का रोगी है, किसी को सुनाई कम आती है तो किसी को दिखाई कम देता है। कोई ना कोई रोग से प्रत्येक प्राणी ग्रस्त है महाराज। इसलिए दैहिक ताप सबको है। दूसरा है दैविक। दैविक मतलब देवताओं के द्वारा। हमें देवताओं के द्वारा भी ताप मिलता है, अर्थात कष्ट मिलता है। कब? जब हम देवताओं की अनदेखी करते हैं और जानबूझकर हम गलतियां करते हैं। देवताओं का पूजन विधि विधान से नहीं करते और भगवान का अनदेखा करके गलत रास्ते पर हम चल देते हैं, तो वहां दैविक ताप होता है। तीसरा ताप है भौतिक। भौतिक मतलब प्रकृति का ताप। जैसे अब आप देख रहे होंगे कितना बारिश कम हो रही है, कहीं इतनी हो रही है कि लोग बाढ़ में डूबे चले जा रहे हैं, और कहीं इतनी नहीं हो रही कि लोगों की खेती सूख रही है। ये सब भौतिक ताप है, ये प्रकृति का ताप है, ये भी हमारे कर्मों के अनुसार है। लेकिन दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। लेकिन राम के राज्य में कभी ये ताप नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि ना तो राम राज्य में झूठ बोला जाता था, ना ही राम के राज्य में पाखंड था। राम के राज्य में भाई भाई में द्वेष नहीं था। राम के राज्य में पिता का सम्मान होता था। राम के राज्य में पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती थी। राम के राज्य में जो माता ने कह दिया वो सर्वोपरि होता था। राम के राज्य में ब्राह्मण को गुरु बनाकर पूजा जाता था। जो भगवान श्री राम दशरथ के पुत्र बनकर आए, जो भगवान का 18वां अवतार कहे गए, और इस जितने भी 24 अवतार हैं, 24 अवतारों में केवल और केवल राम जी का अवतार सबसे संपूर्ण, बढ़िया, सबसे सुंदर अवतार बताया है। और उन्होंने भी गुरु ब्राह्मण को बनाकर गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ली। गुरु ब्राह्मण विश्वामित्र को बनाकर उन्होंने उनसे भी अपनी शिक्षा प्राप्त की। क्योंकि दीक्षा और शिक्षा दोनों गुरु अलग अलग होते हैं। दीक्षा गुरु वो है जो कान में मंत्र देता है, वो एक ही बनाया जाता है। और शिक्षा गुरु वो है जो हमें हर प्रकार की शिक्षाएं प्रदान करता है, और शिक्षा गुरु बदलते रहते हैं। कक्षा 1 में कोई और, 5 में कोई और, 10 में कोई और, इंटर में कोई और, बीए में कोई और कोई डिग्री करोगे तो कोई और महाराज। कोई कार्य सीखने किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान में जाओ तो वहां का गुरु कोई और होता है। तो ये कौन से गुरु हैं? ये शिक्षा गुरु हैं। इसलिए गुरु दत्तात्रेय महाराज की कथा आती है, उन्होंने 24 गुरु बनाए इस संसार में आकर। शिक्षा गुरु बदलते रहते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु नहीं बदले जाते। जो हमारे कान में मंत्र फूंकता है वही तो ब्रह्म से हमें मिलाता है। इसलिए गुरु अवश्य संसार में बनाना चाहिए। और सुखदेव स्वामी ने भी तो गुरु बनाया राजा जनक को। सूत जी महाराज ने गुरु बनाया सुखदेव स्वामी को। कथा आएगी आगे। इसलिए राम राज्य में कोई इस भौतिक ताप से, दैहिक ताप से, दैविक ताप से त्रस्त नहीं था। क्योंकि आज भी वो कार्य हो सकता है यदि पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, यदि पुत्र अपनी माता को सम्मान दे, यदि भाई भाई में आपसी प्रेम बनाकर रखे। अरे महाराज, आजकल तो जरासी मेड़ के ऊपर भाई भाई में डंडे चल जाते हैं। और जिस राम ने अपने छोटे भाई के लिए अयोध्या जैसा राज्य छोड़ दिया, ऐसे राम पूजनीय तो होंगे ही होंगे। और जिस भाई के लिए छोड़ा ना, उस भाई ने तो राम जी से भी नीचे स्थान बनाया। और जहां भरत जी रहते थे, उनकी खड़ाऊ गद्दी पर रख दी अपने बड़े भाई की, और भरत जी ने तो गड्ढा बनाकर, क्योंकि वो कहते थे मेरे राम पृथ्वी पर सोते हैं और मेरी ऐसी हिम्मत कहां, ऐसी औकात कहां कि मैं अपने भाई के बराबर में सो सकूं। तो भरत जी ने नीचा स्थान बनाकर नीचे गड्ढे में शयन किया था 14 वर्ष तक महाराज।
ऐसा भ्रात प्रेम तो संसार में कोई नहीं देख सकता। अगर भाई जैसा प्रेम हो तो राम और भरत जैसा हो महाराज। अरे छोटे भाई लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक निंद्रा को अपने त्याग दिया और निंद्रा से प्रार्थना की, हे निंद्रा, मैं इनका रक्षक बनकर आया हूं, मेरी मां ने मेरे राम की सेवा के लिए भेजा है, इसलिए 14 वर्ष तक तुम मेरी आंखों में मत आना। जिस प्रहरी ने 14 वर्ष जाकर अपने भाई की सेवा की, ऐसे भाई कहां मिलेंगे महाराज? ये तो त्रेता युग में ही मिल पाएंगे। भाई भाई का प्रेम देखना है तो राम जी के परिवार को देखो। इसलिए उस राज्य में ये ताप नहीं थे। आज भाई भाई में प्रेम नहीं है, माता पिता में आपस में सम्मान नहीं है। हम माता का पिता का अपमान 2 मिनट में कर देते हैं, पल भर नहीं लगता, पिता के ऊपर क्रोध से बोल देते हैं। माता को क्रोध से इतना तेज बोलते हैं कि बेचारी मां चुप हो जाती है, फिर वो कुछ बोल नहीं पाती। अगर हमारे मन में ये बात आ जाए, अरे इसी मां ने तो हमें जन्म देकर 9 माह तक तो अपनी कोख में रखा और 9 माह के बाद खुद बेचारी गीले में सोई और सूखे में हमें सुलाया। उस मां के एहसान को तो जीवन भर अगर तुम उतारना चाहो तो भी नहीं उतार सकते महाराज। मां तो मां होती है, माता पिता जैसा संसार में तो कोई नहीं हो सकता। हमारी प्रथम गुरु यदि कोई है तो वो मां है। हमें हाथ पकड़कर इस संसार में चलना सिखाता है तो वो हमारा पिता है। लेकिन जब हम चलना सीख जाते हैं, बाबू बन जाते हैं, तो उन्हीं माता पिता को भूल जाते हैं। अरे उनके एहसानों को, उनकी बात को जीवन में कभी मत भूलना। मां का जैसा त्याग तो संसार में किसी का नहीं है। अरे जितना त्याग मां कर सकती है उतना संसार में कोई नहीं कर सकता। माता कैकेयी के त्याग को कौन नहीं जानता? माता कैकेयी 14 वर्ष तक लगातार रोई थी जब राम जी गए थे। 14 वर्ष तक कैकेयी का आंसू नहीं रुका था। और उसका कारण क्या था? केवल पुत्र से प्रेम करती थी। और पुत्र के कथन अनुसार राम को वन भी तो भेजा। कितने आरोप कैकेयी पे लगे, सारे आरोपों को सह गई, लेकिन उस कैकेयी ने कभी ये नहीं कहा कि ये राम ने मुझसे कराया। अपने पुत्र की सारी बात वो मां अपने ऊपर ले गई। सारे जितने भी लोगों ने आरोप लगाए, सारे आरोप अपने ऊपर ले गई। मां तो मां होती है, मां के जैसा संसार में कोई नहीं होता। और तू कितनी अच्छी है, और तू कितनी भोली है, और प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ
बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी शीतल है, तू कितनी निर्मल है, ओ न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितनी प्यारी है, तो कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई, अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। और मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे रोने पे, ओ मेरे हंसने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। लागी है माँ तेरी अखियाँ, धूपन लागी है माँ तोरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, धूपन लागी है माँ तोरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। ये जीवन की सच्चाई है। जैसे कि हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज जी ने बताया कि माँ तो माँ ही होती है और माँ को संसार का कोई प्राणी नहीं रख सकता, क्योंकि
एक माँ ही ऐसी वस्तु है जिसे कोई लालच, कोई भेदभाव अपने बच्चों में नहीं होता है। और जिसकी माँ होती है ये तो वही प्राणी जानता है, और जिसकी माँ नहीं होती है ये वही प्राणी जानता है। अरे दुख निलागी है माँ तोरी अखियाँ, दुख निलागी है माँ तोरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। ओ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने बारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। राधे। भगवान की इस पावन कथा में कुछ दानदाता श्रीमान जी लक्की कश्यप, सन ऑफ रोहतास कश्यप, और प्रेम से सत्यम नास्ति तपा सोचम दयादानम मातम पिता बालकैः दानो सद्गुण। और भगवान की पतित पावनी कथा में कहते हैं कि सत्य, तप, शुद्धता, दया, दान, ये सब माता से ही सीखने को मिलता है। माता अपने बच्चे को संपूर्ण शिक्षा प्रदान करती है। इसलिए संसार में सबसे पहले यदि कोई गुरु है तो वो माँ है। भैया थोड़ा बातचीत धीरे करें या फिर शांति। श्री राधे। और ये कथा भगवान के अब स्वरूप से प्रारंभ हो रही है। अब सब ध्यान दें। जब व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को लिखना प्रारंभ किया
तो देखो तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस लिखा तो उसमें सबकी स्तुति की है, और जितने भी ग्रंथ हैं हर ग्रंथ में सभी देवी और देवताओं की स्तुति है। चाहे वो कोई सा भी ग्रंथ आप उठा लीजिए, कोई सा शास्त्र उठा लीजिए, जो भी पुराण हैं सारे पुराणों में जिसका पुराण शिव महापुराण में शिव जी की स्तुति है, ब्रह्मवेद पुराण में ब्रह्मा जी की स्तुति की है महाराज, गरुड़ पुराण में गरुड़ देवता और भगवान नारायण की स्तुति है। हर पुराण हर प्रसंग में हर कथा में जिसने भी लिखा है उसने स्तुति अवश्य की है। लेकिन श्रीमद् भागवत को जब लिखा गणेश जी महाराज ने और बोला व्यास जी महाराज ने, तो स्तुति करने का समय ही नहीं मिला। इसलिए इसमें केवल और केवल सत्य को प्रणाम किया है, केवल सत्य को प्रणाम है। और भगवान का परिचय ही सत्य से है। इसलिए सूत जी महाराज भी वर्णन करते हैं कि जब व्यास जी ने भगवान को प्रणाम किया तो किसी का नाम नहीं लिया, केवल सत्य को प्रणाम किया। भागवत जी का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और सबसे पहला प्रणाम सत्य को किया है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान को कहा है सत्य चित और आनंद, तीन नाम है मेरे प्रभु के। सच्चिदानंद तीन नामों से जुड़ा है, जिसमें सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। बड़े ध्यान से श्रवण करना। सत्य ही ईश्वर है, सत्य वृतम सत्य परम। भगवान ही सत्य हैं और भगवान ही सबसे ऊपर है। उससे बड़ा संसार में कोई नहीं है, इसलिए सत्य ही ईश्वर है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी महाराज ने सत्य को प्रणाम किया। और दूसरा है चित्त। चित्त का अर्थ होता है गुरु अर्थात प्रकाश। जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु है महाराज। और भगवान का एक स्वरूप गुरु के रूप में भी है, चित्त के रूप में भी है। इस प्रकृति में, सूर्य में, चंद्रमा में जो प्रकाश है वो केवल और केवल उसी की कृपा से है। इसलिए दूसरा नाम है चित्त और तीसरा आनंद। आनंद का अर्थ है जिसको लेने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसको कहने के बाद केवल और केवल आनंद की अनुभूति हो। भैया बातचीत ना करें, कई बार बता चुके हैं। देखो ये कथा लाइव चल रही है और जो लोग लाइव देखेंगे वो क्या सोचेंगे कि ऐसे लोग हैं सीडल के, पांचवी बार कथा कराने के बाद में भी कथा में बातचीत करते हैं। इस बच्चे को यहां से उठा दीजिए, जिसका भी है इसे उठा दीजिए यहां से। और हो सके तो यहाँ दो आकर बड़े बैठ जाइए, बच्चों को हटा दीजिए, कुर्सी पर ही बैठाना। या इस कुर्सी हटा दीजिए यहाँ से, कमेटी वाले ये व्यवस्था थोड़ा बनाए, कुर्सी हटा दीजिए यहाँ से। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, प्रेम से बोलना पड़ेगा और प्रेम से। तो भगवान का स्वरूप तीन नाम है, सत्य, चित्त और आनंद। कभी विचार किया है आपने? भोजन किया, हमने आपसे पूछा है, किसी ने आपसे पूछा कैसा लगा, आपने कहा बड़ा आनंद आया। तो वो आनंद कितनी देर का है? जितनी देर तक भूख शांत हुई है। भोजन पचा, पाचन क्रिया हुई, मल त्यागा, आनंद समाप्त, फिर भूख लगने लगी। ये झूठा आनंद है महाराज। बढ़िया होटल में रुके, एसी रूम में रुके, मखमल के गद्दों पर सोए, रात को सोए तो कहा बड़ा आनंद आया। क्या ये आनंद है?
ये आनंद तो केवल एक रात्रि का है। प्रातः काल उठकर धूप में आए, पैदल चले, फिर कहां गया वो आनंद? आनंद वो है जो एक बार आ जाए फिर कभी जाए नहीं, और वो केवल मेरे भगवान के नाम में है और किसी में वो आनंद नहीं है। जितना लोगे उतना ही कम है महाराज। इसलिए भगवान को तीसरे रूप में आनंद के रूप में बताया है। सबका उल्टा हो सकता है, दिन का उल्टा रात्र होता है, पुरुष का उल्टा स्त्री हो सकता है, झूठे का सच्चा हो सकता है, लेकिन कभी आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। अगर कोई कहे महाराज नहीं होता है, तो आप अपनी ओर से उसमें जोड़ सकते हैं। चाहे वो आप परमानंद लगा दें, विषयानंद लगा दें, लेकिन आनंद वही का वही है। विषय लगाया आपने लगाया, परम लगाया आपने लगाया, आनंद को कोई नहीं बदल पाया। आनंद का उल्टा ना कभी होता है और ना कभी होगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु का जो नाम है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेतवे, पूरे विश्व का जो पालनहार है, पूरे विश्व को जो देखता है, चींटी से लेकर हाथी तक के गले में बंधे घंटे की और चींटी के पैर में बंधे घुंघरू की आवाज भी वो सुन सकता है। हमारे मन में ये विचार आता है कि हाथी के अंदर आत्मा बड़ी होगी, चींटी के अंदर छोटी होगी। नहीं, इस संसार में जो प्राणी बनाए हैं, और चींटी में भी कौन सी चींटी जो सबसे सूक्ष्म होती है, उसके अंदर भी वही आत्मा है जो हाथी के अंदर है। ध्यान देना। इसलिए जब आत्मा जाती है तो वो किसी को दिखाई इतना सूक्ष्म स्वरूप है। अब सोचो, जो चींटी रेंगती है, जो चींटी कभी कभी दिखाई भी नहीं देती, उस चींटी के अंदर भी वही आत्मा है, और वही तो भगवान है, वही तो स्वरूप है। इसलिए विचार करना, कोशिश करना कि गलती से भी कभी किसी चींटी की हत्या ना हो। जो पाप एक पुरुष की, जो पाप एक गऊ की, और जो पाप एक मनुष्य की, जो पाप एक हाथी की हत्या पर लगता है, वही पाप एक चींटी की हत्या पर भी लगता है। हम इस विचार में रह जाते हैं, अरे चींटी तो मरी है, क्या हो रहा है? जेल थोड़ी हो रही है। जेल तो कब होगी? जब गौ हत्या करोगे। जेल कब होगी? जब मनुष्य की हत्या करोगे। जेल कब होगी? जब किसी सिंह, शेर या हाथी को मारोगे तो जेल होगी। ये तो कानून का प्रावधान है, लेकिन मेरे ईश्वर का प्रावधान है। यदि चींटी की हत्या भी होगी, उसका पाप वही है जो आपने अपने भाई की हत्या की है। ये ध्यान देना। ये श्रीमद् भागवत का प्रथम महात्म बताता है कि सारे संसार में भगवान विराजमान है, और कीट से लेकर पतंगे तक, और चींटी से लेकर हाथी तक, सभी के अंदर केवल और केवल एक ही चीज है, और वो है आत्मा। जो चल रहा है, जो रेंग रहा है, जो बोल रहा है, उसके अंदर आत्मा विराजमान है, जिसको ना कोई कभी देख सका, ना कोई कभी जान सका। एक व्यक्ति मरा, और जब मरा तो वहां बहुत से लोग रो रहे थे, अरे मेरे हरिराम नाम था, सोच लो, या सियाराम नाम था, जो भी नाम था, ये तो मर गए। उनकी पत्नी दहाड़े मारकर रो रही थी, बच्चे भी दहाड़े मारकर रो रहे थे, अरे ये कैसे मर गए? तभी एक संत का आगमन हुआ। ध्यान से सुनना। संत आए, संत ने कहा, क्यों रो रहे हो भैया, क्या हुआ? बोले ये मर गए। कौन मर गए? नाम था हरि राम, सीताराम, राम राम, कुछ भी मान लो, क्योंकि संसार में जो आया उसको जाना अवश्य है। ये तो मर गए। बोले कौन मर गए? बोले ये मर गए महाराज। क्या नाम था? बोले हरिराम नाम था। बोले हरिराम तो ये पढ़े हैं। बोले नहीं नहीं, ये मर गए। अरे मरकर कहां गए? बोले ये नहीं पता कहां। हरिराम तो ये पढ़े हैं। बोले ये हरिराम कहां है? ये तो इनकी बॉडी है, हरिराम तो मर गए। संत ने कहा, किसी ने देखा हरिराम को जाते हुए? किसी ने देखा? बोले नहीं देखा। फिर कैसे कह सकते हो कि हरिराम मर गए? इसका मतलब आप रो रहे हैं तो केवल और केवल इस सूक्ष्म शरीर के लिए रो रहे हैं। आपको इस शरीर से प्रेम था, आत्मा से प्रेम नहीं था, ईश्वर से प्रेम नहीं था। ध्यान देना।
हम केवल किसके लिए रोते हैं? संसार में कितने लोग मरते हैं, कभी विचार किया है? आप किसी के लिए रोते हैं क्या? अखबार में कितनी खबरें, न्यूज में कितने लोग बताते रहते हैं, पत्रकार बंधु, आज उतने वहां बाढ़ में बह गए, उतनों का एक्सीडेंट हुआ, क्या कभी आंसू निकला? लेकिन कभी अपना मरता है, अपना छोड़कर जाता है तो हमारा आंसू नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि हमें उस शरीर से प्रेम हुआ है, उस आत्मा से प्रेम नहीं हुआ है। हमारा भाई मरेगा, हमारा पिता मरेगा, हमारी बहन मरेगी, हमारी मां मरेगी, हमारी पत्नी मरेगी, हम दहाड़े मारकर रोएंगे। अरे हमारा कुत्ता भी मरेगा तो भी हमारे आंसू निकल आएंगे, क्योंकि हमें उसके शरीर से प्रेम हुआ है। और उसके शरीर से प्रेम जानते हो क्यों है? क्योंकि वो घर में आपका कार्य करता है। गऊ से प्रेम है, भैंस से प्रेम है, क्योंकि वो दूध देती है। माता पिता से प्रेम क्यों है? क्योंकि माता पिता कार्य करते हैं। भाई से प्रेम हो गया, क्यों? क्योंकि भाई आपका कार्य निकालता है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। लेकिन जो लोग और मरे हैं उनसे प्रेम नहीं है, इसका मतलब आपको आत्मा से नहीं, आपको तो शरीर से प्रेम है। और हम जो रोते हैं काहे के लिए रोते हैं? इस सूथल शरीर के लिए रोते हैं। लेकिन कभी रोना है तो उसके लिए रो जिसको ना तो किसी ने आते हुए देखा और ना किसी ने जाते हुए देखा। वही तो सूक्ष्म है। अरे हम क्या हैं? हम तो किराएदार हैं महाराज। आत्मा क्या है? आत्मा शरीर, ये मकान है। ये जैसे हम ईंट, सरिया और सीमेंट आदि से बनाते हैं, मज्जा, ऐसे तो हमारा बना है। ये हड्डी सरिये का काम करती है और इसमें गारे का काम मांस करता है और पानी का काम इसमें रक्त करता है महाराज। ये पूरा शरीर भी तो उसी 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। ये तो एक मकान है और एक दिन इस किराएदार को इस मकान से छोड़कर जाना ही। अरे कोई बेनामा करके आया है क्या इस मकान का? अब ये चीज अलग है, किसी ने उस पर बढ़िया रंग रोशन पेंट कर दिया है और किसी की ईंटें ही दिख रही है महाराज। ऐसा इस संसार में भी है। कोई बड़े अच्छे कपड़े पहनकर चलता है, वो चकाचक बनकर चलता है, और कोई बेचारा साधारण चलता है। लेकिन ये मकान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, एक दिन तो छोड़कर जाना ही। हो रही थी तेरी जब मर घट में जाएगी, वक्त के साथ हर चीज बदल जाएगी। हाय राख 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 बस राख रह जाएगी, राख 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 बस राख रह जाएगी। राख 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 बस राख रह जाएगी, राख 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 बस राख रह जाएगी। अरे तेरी जब मरघट में जाएगी, वक्त के साथ हर चीज बदल जाएगी। हाय राख 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 बस राख रह जाएगी, राख 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 बस राख रह जाएगी। हो तेरी राख, हो तेरी राख राख है। राख राख बस राख रह जाएगी, राख 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 बस राख रह जाएगी। रह जाएगी कहानी, खत्म होगी जब जिंदगानी। सिर्फ रह जाएगी कहानी, खत्म
खत्म होगी जब जिंदगानी, तेरी दौलत सब यही रह जाएगी, वक्त के साथ हर चीज बदल जाएगी। हाय और साथ 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 बस साथ रह जाएगी। राख 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 बस राख रह जाएगी। अर्थ तेरी जब बरखट में जाएगी, वक्त के साथ हर चीज बदल जाएगी। हाय राख 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 बस राख रह जाएगी। राख 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 बस राख रह जाएगी। तेरे बेटे भी तेरी दौलत बांट खाएंगे, बाद मरने के तुझे गंगा में बहाएंगे। तेरे बेटे भी तेरी दौलत बांट खाएंगे, बाद मरने के तुझे गंगा में बहाएंगे। गंगे मैया तेरी रात ले जाएगी, गंगे मैया तेरी रात ले जाएगी, वक्त के साथ हर चीज बदल जाएगी। हाय याद 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 बस याद रह जाएगी। राख 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 बस राख रह जाएगी। राख अर्थ तेरी जब मरघट में जाएगी, वक्त के साथ हर चीज बदल जाएगी। हाय राख 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 बस राख रह जाएगी। 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इसलिए जब सूत जी महाराज ने ये कथा आज सुनानी प्रारंभ की, तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास, निर्णा सहेत, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। हम सब काल के मुख में विराजमान हैं। अब ध्यान से सुनना सभी भक्त। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास। हम सब किसके मुख का ग्रास हैं? काल के मुख का ग्रास है। और काल कब किसको अपने चंगुल में ले ले किसी को पता नहीं। इसलिए काल ब्याल मुख ग्रास, आप सब काल के मुख का ग्रास हैं, और वो कब किसको अपने चंगुल में ले ले किसी को पता नहीं। काल रूपी अजगर अपना मुख खोले है और हम सब उस मुख में बैठे हैं महाराज। और यदि इससे बचना है, काल रूपी मृत्यु से बचना है,
काल रूपी संसार के नरकों से बचना है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलौ कीरेण भासितम्। तो केवल और केवल यदि काल से कोई बचा सकता है, इस संसार में भव सागर से कोई हमें बचा सकता है, तो वो भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्, अर्थात जो जन्मांतर के हमारे जन्म जन्म के जो दुख हैं, जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, उन पापों का अगर कोई काट कर सकता है, उन पापों को कोई समाप्त कर सकता है, तो केवल और केवल भागवत है। भैया ये बच्चे बड़ा इधर ही ये कुर्सियां क्यों डलवाई हैं? तो इधर ही डलवा दो, कोई परेशानी नहीं। भैया इधर ही डलवाओ, इधर इधर ही डलवाओ, इधर नहीं। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं यहाँ उन्हें ढवाओ और यहाँ डलवाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा और प्रेम से। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री रस के बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रस बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी पिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया। हाय तूने, मोहन हाय हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरी बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। और प्रेम में मैं तो ऐसी खोई, प्रेम में मैं तो ऐसी खोई। प्रेम दीवानी मेरा होई, प्रेम दीवानी मेरा होई। और प्रेम में मैं तो ऐसी खोई, प्रेम दीवानी मेरा होई। जाने कैसा जादू किया, जाने कैसा जादू किया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया। हाय तूने, कन्हैया हाय हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। गोविंद मेरो है,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और हम सब काल के मुख में बैठे हैं, अब ध्यान से सुनना सब। और ये कब अपना मुख बंद कर ले किसी को पता नहीं, इसलिए काल रूपी ब्याल से बचना है तो भागवत का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। ये कथा सूत जी महाराज आज नैमिषारण्य की भूमि पर सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि संसार में काल रूपी सर्प से बचने के लिए सभी को भगवान के नाम का ही स्मरण करना चाहिए। और सूत जी कहते हैं जब ये कथा मेरे गुरुदेव यानी सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे थे तो वहां देवता आ गए और देवताओं ने सुखदेव स्वामी से कहा, गुरुदेव अभी आपने बताया कि ये कथा अमृत का पान कराने वाली है, सुधा अमृत है, तो राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, इसके लिए इनको तो अमृत की आवश्यकता है। हम स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं, इस अमृत का पान जो जीवन अमृत है इसका पान परीक्षित को करा दीजिए, और जो सुधा रस है इसका पान हमें करा दीजिए। तो देखो सुखदेव ने बड़ी सुंदर बात कही। सुखदेव स्वामी कहते हैं, अरे देवताओं तुम यहां भी बाज नहीं आए, यहां भी तुम तोल मोल करने लगे। अरे तोल मोल करने वाला तो कभी भगवान का भजन कर ही नहीं सकता। अरे तुम तोल मोल करने भी किसका आए हो? हीरे की तुलना शीशे से करने आए हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, प्रेम से बोलना पड़ेगा और प्रेम से। तो हीरे की तुलना शीशे से ये करना सौभाग्य की बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है महाराज। और इस संसार में जब उन्होंने सुधा अमृत पान कराने के लिए मना कर दिया, किससे? देवताओं से, तो देवताओं ने क्या किया? सीधे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को जाकर बताया कि प्रभु हम अभी अभी पृथ्वी से आ रहे हैं और पृथ्वी पर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। हमने कहा कि इस कथा को हमें सुना दो और इसके बदले अमृत का पान परीक्षित को करा दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी भी चक्कर में आ गए महाराज। अब ब्रह्मा जी बोले इसका फल तो 7 दिन के बाद ही पता चलेगा, अब 7 दिन इंतजार करो। और जब 7 दिन की कथा पूर्ण हुई तो बड़ा सुंदर विमान आया, सारे देवी देवता विमान में बैठकर राजा परीक्षित को लेने के लिए आए और स्वयं परीक्षित जी महाराज चतुर्भुज रूप होकर सीधे भगवान के बैकुंठ में पधारे। देवी देवता स्वयं ब्रह्मा जी सब देखते रह गए। यह है भागवत की महिमा। अमृत का पान करने से केवल परीक्षित अमर हो सकते थे, लेकिन भागवत का पान करने से देवता तुल्य हो गए महाराज। बोलिए भागवत भगवान की। भो भो सबोक्षणम तिष्ठ मच्चरान पीनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वदा परम। इसलिए संसार में अगर अपने कर्मों का उदय देखना है तो केवल और केवल भागवत का पान करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्मों का उदय हो, आपके कर्मों का फल प्राप्त हो, तो भागवत की कथा को श्रवण कीजिए।
आज नारद जी महाराज पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते फिर रहे हैं और देखो जहां भी जाते हैं वहां केवल और केवल दुख है, क्योंकि ये कली काल है। सबके घर में स्त्री ही प्रधान है ऐसा कहा जाता है, स्त्री को प्रधान स्वरूप बताया है भैया। और आजकल इस कलयुग में स्त्री का भाई नीति बनाने वाला नैतिक हो जाता है। जिस घर में स्त्री के भाई की चलती है, होते हैं कुछ घर ऐसे जिनमें साले साहब से बिना पूछे कोई काम नहीं किया जाता। जब नया नया विवाह होता है तो वो सबसे पहले अपने भाई को फोन नहीं करेगा, अपने सगे भाई को फोन नहीं करेगा और साले साहब को फोन मिलाएगा। साले साहब मेरा मन है एक कार निकाल रहा हूं, जरा आ जाना आप भी एजेंसी पर। लेकिन अपने भाई से नहीं कहेगा महाराज कि भाई मैं एक मोटरसाइकिल निकाल रहा हूं, तुझे चलना है, नहीं कहेगा। अपने भाई से नहीं कहेगा, अपने पिता से नहीं कहेगा, लेकिन साले को फोन करेगा। और कहते हैं जिस घर में साले की चलती है, जिस घर में बेटी बहू आकर अपनी मां के मैके की चलाती है, वो घर सीधा नाश की ओर चला जाता है। उस घर का अतिशीघ्र नाश हो जाता है। और आज यही तो देखा इस कली काल में नारद जी महाराज ने। जहां जाते हैं वहां स्त्री प्रधान है, और स्त्री तो प्रधान है, चल किसकी रही है घर में? स्त्री के भाई की चल रही है। बहुत दुखी हुए महाराज। आगे की ओर चले तो और देखा लोभ के वशीभूत हो चुके हैं लोग लालच के कारण अपनी कन्याओं को दुकान पर बैठा कर उनसे सौदेबाजी करा रहे हैं। यह भी कलयुग का प्रताप है। आजकल हमने देखा है कुछ कन्याएं दुकान पर बैठती हैं, कुछ कन्याएं अपने पिता का व्यापार चला रही हैं, केवल किस लिए कि बिक्री ज्यादा हो। यह कलयुग का प्रताप है। जबकि कन्या को घर में दब और ढककर रहना चाहिए, लेकिन इस कली काल में कन्याएं आगे